नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म AIMS स्टडी सर्किल में। और आज जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बताते बताते हो सकता है थोड़ी बहुत मेरे को हंसी भी आए। इनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज़। और इनके बारे में बताने से पहले कुछ बातें हमको ये पता होनी चाहिए कि जैसे क्रिकेट में बैट्समैन कितने प्रकार से आउट हो सकता है। बहुत तरीके हैं बैट्समैन को आउट करने के। वो बोल्ड हो सकता है, वो कॉट बिहाइंड हो सकता है, वो LBW हो सकता है, वो रन आउट हो सकता है, वो हिट विकेट हो सकता है। और बचने की अगर कोई संभावना है भी किसी बल्लेबाज की, तो आज की डेट में वो थर्ड एम्पायर से नहीं बच सकता। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है आज की डेट में। तो आज एक बहुत ही अनोखा वाकया देखने को मिला पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट के मंच पर। इनका नाम पढ़ रहे हैं आप, एंजेलो मैथ्यूज़। ये हैं श्रीलंका के बल्लेबाज और ये एक अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए हैं आज। और वो तरीका है टाइम्ड आउट। दरअसल एंजेलो मैथ्यूज़ जब बैटिंग करने आए तब इनको सजने धजने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया और लगे हेलमेट को सुधारने। उस दौरान शकील नामक एक बॉलर हैं बांग्लादेश के, वो लगे डिस्कशन करने एम्पायर से कि ये बहुत देर लगा रहा है कि नियम के अनुसार इसको आउट होना चाहिए कि नहीं। थोड़ी देर में एरास्मस नाम के एम्पायर मैथ्यूज़ के पास आए और उन्होंने कहा, मैथ्यूज़ तुम आउट हो गए। इसने सोचा कि शायद एम्पायर मजाक कर रहा है, लेकिन जब बात ही ज़्यादा लंबी हो गई तब ऐसा लगा कि ये तो सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो एंजेलो मैथ्यूज़ को बड़ा गुस्सा आया और देख रहे हैं आप कैसे हेलमेट को फेंकते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो टाइम्ड आउट से होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए एंजेलो मैथ्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पर, जो इस तरीके से, इस अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि ये टाइम्ड आउट चीज़ क्या है, और उसी को थोड़ा सा समझते हैं कि ये टाइम्ड आउट नियम कब से शुरू हुआ था और कितनी देरी के भीतर किसी नए बल्लेबाज को वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो थोड़ी सी डेफिनेशन हम गूगल से उठाते हैं, जाहिर सी बात है। तो देखिए, क्रिकेट के नियम 40.1.1 के अनुसार बल्लेबाजी टीम का जब कोई विकेट गिरता है या फिर रिटायर होता है तो उसके बाद 3 मिनट के भीतर नए बल्लेबाज को अगली बॉल खेलनी होती है। ठीक, यदि क्रीज पर नया बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे टाइम आउट नियम के तहत आउट कर दिया जाता है। तो मैथ्यूज़ को इसी प्रकार से क्या कर दिया गया, आज आउट कर दिया गया। बहुत गुस्से में थे और बाउंड्री लाइन पे पहुंचने के बाद हेलमेट उधर फेंका और बैट उधर फेंका और लगे बातचीत करने। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपने कई बार अखबार में भी पढ़ा होगा कि भारतीय टीम ने गेंदबाजी समय सीमा पर न पूरी कर पाने की वजह से जुर्माना पड़ा। ये तो बात आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसा वाकया आज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक, क्योंकि हुआ ही पहली बार है। ठीक है, तो कुछ नियम हम ICC क्रिकेट के देख लेते हैं कि क्या कहते हैं ये नियम। देखिए, ये वही तस्वीर है, बहुत ही निराश और गुस्से में जाते हुए। कुछ बातें मैं यहाँ से पढ़ दूंगा आपके लिए। ठीक, एंजेलो मैथ्यूज़ बिकेम द फर्स्ट बैटर एवर टू टाइम्ड आउट इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि इनके हेलमेट में कुछ दिक्कत आ गई थी। शकील अल हसन उस समय बॉलिंग कर रहे थे। ठीक है, ये सारा वाकया जो यहाँ पर लिखा है मैंने अभी आपको बताया। टाइम्ड आउट में ये होता है कि कम से कम 3 मिनट के भीतर किसी बल्लेबाज को वहाँ पहुँच जाना चाहिए आउट होने के बाद, पहले वाले बल्लेबाज के। और इतना टाइम इसलिए दिया गया ताकि वो बल्लेबाज क्रीज पर पहुँचे और गार्ड ले और एम्पायर से बताए कि मैं सही जगह पे खड़ा हूँ या नहीं। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज़ को सजने संवरने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। वो बताते हैं कि 3 मिनट 20 सेकंड का समय ज़्यादा लग गया। ठीक है, मैथ्यूज़ ने सोचा कि ये तो खाली मजाक चल रही होगी, लेकिन वो ही क्विकली रियलाइज कि मामला वाकई गंभीर है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे ये वाकया आज देखने को मिला हमको क्रिकेट के मैदान में, और बड़ी ही निराश और परेशान होकर एंजेलो मैथ्यूज़ पेवेलियन लौटते हुए। ठीक, तो देखिए, इस तरह के नियम कानून क्रिकेट की दुनिया में भी चलते हैं। और भी कई सारे टाइम्ड आउट हैं। आपने IPL क्रिकेट मैच में देखा होगा कि कैसे स्ट्रेटजिक टाइम आउट होता है और उसकी अवधि कितनी होती है, 2.30 मिनट्स की होती है। ठीक है, तो हालांकि वो नियम इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू नहीं होते, IPL में लागू होता है स्ट्रेटजिक टाइम आउट। लेकिन इस T20 क्रिकेट में वो नियम नहीं चलता, स्ट्रेटजिक टाइम आउट नहीं चलता। तो ये रहा आज का वाकया, और
हो सकता है आने वाले एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट बैट्समैन टू गेट आउट इन दिस मेथड। ओके, तो बल्लेबाज को आउट होने के कई सारे तरीके हैं। इसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार बल्लेबाज ही बॉलर पे हावी रहता है। और क्रिकेट की दुनिया में जो दर्शक मैदान में जाते हैं लाइव मैच देखने, और हम लोग भी जो क्रिकेट मैच अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं, वो बॉलर को बल्लेबाज पर हावी होने के लिए नहीं देख रहे होते हैं। हम लोग देख ही रहे होते हैं कि बल्लेबाज हावी रहे, और बल्लेबाज हावी रहता भी है। तो सॉरी मैथ्यूस, वेरी कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा दिन था ये। तो नेक्स्ट मैच में ऐसा नहीं होगा, इसमें आप ज़रूर इसी का ध्यान देंगे। थैंक यू। और विश्व कप की धूम मची हुई है। अब कुछ ही दिन रह गए हैं फाइनल होने में, और आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस भी हैं, और सेमीफाइनल का इंतज़ार सभी को है। तब तक बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म पर, और विश्व कप का मज़ा भी लेते रहिए। थैंक यू।